हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है साइंस की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी डेट है 17/9/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है रिपीट करना, कि हमने अब तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा है उसे अब आज हम इस वर्कशीट के अंदर रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारी फर्स्ट में दी हुई है डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, मतलब फ्लो मतलब होता है बहना, जैसे कहा जाता है ना कि बह रहे हैं, तो फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर रहना विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर, या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। वायर के अंदर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कई सारी थिंग्स जो हैं यूज्ड होती हैं, एंड ईच ऑफ दीज हैज़ इट्स सेपरेट सिंबल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एज शो इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। और हर एक का अपना एक सेपरेट सिंबल होता है ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स में शो किया गया है। यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग वायर के सामने उसका सिंबल है स्विच इन ऑन पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑफ पोजीशन एंड बैटरी। यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं कि यहाँ पर इन्हें किस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, यहाँ साइड में है इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल किसे कहा जाता है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल्स। हर सेल्स के अंदर टू टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस में मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, एक माइनस में नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आपने देखा होगा कोई भी टॉय है या कोई रिमोट है, अगर हम उसके अंदर सेल लगाते हैं तो वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है ना। तो सेल के अंदर जो होती है कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो जब हम उसे किसी चीज़ के अंदर लगाते हैं तो उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो टॉय है या रिमोट है या कोई भी हमारा वॉल क्लॉक ले सकते हैं जिसके अंदर सेल यूज़ होता है, तो वो उसको एकदम से स्टार्ट कर देता है। ओके, हमारा सेकंड है यहाँ बैटरी की। बैटरी किसे कहा जाता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। एक ऐसा कॉम्बिनेशन टू और मोर सेल्स का बैटरी कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं, विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड, जिसके वन साइड पर ही, मतलब दोनों साइड से जैसे बैटरी होती है उसके दोनों साइड पर ही, मतलब प्लस में पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाले दोनों टर्मिनल्स दोनों साइड पे होते हैं। ओके, ये होते हैं बैटरी की डेफिनेशन। हमारा अगला है यहाँ पे बल्ब की। बल्ब किसे कहते हैं? आ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के अंदर, मतलब जिससे लाइट जो उसके अंदर ग्लो होती है। इट इज़ फिल्ड विद एर्गॉन गैस, जो एर्गॉन गैस से फिल्ड होता है, एंड कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। और जो कंटेन होता है, जो उसके अंदर फिलामेंट कंटेन होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? कॉइल्ड वायर का, ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। ये उसका नाम दिया गया है कि वो किस चीज़ से बना है, जो फिलामेंट उसके अंदर बल्ब के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखते हैं। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बहना, इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर रहना। दूसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है वायर के अंदर
वायर के अंदर से सेल के अंदर तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पहले वो प्लस की तरफ जाएगा फिर वो माइनस की तरफ फ्लो करेगा। ओके, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। हमारा थर्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहा जाता है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक क्लोज्ड पाथ, क्लोज मतलब होता है बंद, बंद रास्ता, क्लोज्ड पाथ अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, लेकिन जिसमें साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। जैसे अगर हम उसको स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो लाइट एकदम से बंद हो जाती है ना, तो वो उसे कहते हैं द क्लोज्ड पाथ, मतलब इसका रास्ता बंद हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर तो है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो वहीं रुक गई है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वो एकदम से रास्ता जो है उसका ओपन हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से फ्लो करने लगती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच किसे कहते हैं? इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। ये एक सिंपल डिवाइस है जो ब्रेक भी करता है करंट को और कंप्लीट भी करता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से लाइट ऑन हो जाती है ना, तो वो उसको कंप्लीट भी कर रहा है, और हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो एकदम लाइट ऑफ हो जाती है, तो वो उसे ब्रेक भी कर रहा है करंट को, है ना। तो इस तरह से कि वो सर्किट को रास्ता जो है उसका बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्विच को जब हम यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं कर पाती है, वो वहीं रुक जाती है। हमारा फिफ्थ है कंडक्टर, अ मटेरियल डेट एलो इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट। एक ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, जैसे गोल्ड है, स्टील है, सिल्वर में है। नहीं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने देती हैं। हमारा 6 है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ए मटेरियल डैट डज नॉट एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो एलो नहीं करती हैं, जो नहीं निकलने देती हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? रबर है, ग्लास की है, ऑयल है और डायमंड है, और लकड़ी का या वुड की कोई भी चीज़ बनी होती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वायर अगर किसी ने जैसे टच करके देखना होता है तो रबड़ के ग्लव्स वगैरह ही यूज़ करके उसको चेक किया जाता है। ओके, और ऐसे नॉर्मल हैंड से उसको नहीं पकड़ सकते, तो उससे शॉक लगने का ख़तरा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ फ्यूज़, जब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, इट गेट्स बर्न्ड, तो वो वायर जो होते हैं, वायर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो बर्न्ड हो जाते हैं, मतलब जलने लगते हैं। एंड ब्रेक, और वो टूट जाते हैं। एंड डस स्टॉप द फ्लो ऑफ डेट एक्सिस करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो और वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही होती है उस टाइम वायर के अंदर, वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। डज एक्सिस करंट विल नॉट रीच अप टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, एंड दीज विल बी सेफ फ्रॉम एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट जब मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ्यूज़ हो जाता है तो फिर हमारे टीवी वगैरह, फ़ैन वगैरह हैं, वहाँ तक जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। एंड दीज विल बी सेफ फ्रॉम एक्सिस इलेक्ट्रिकल करंट, और ये उन सब से मतलब सेफ़ भी है कि फ्यूज़ उड़ने से, फ्यूज़ हो जाने से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है तो ये सारी चीज़ें एकदम से फ्यूज़, मतलब ये सारी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, इस वजह से फ्यूज़ उड़ जाता है और वहाँ का। और या फिर जैसे बहुत सारे घरों में एमसील वगैरह यूज़ होती है तो वो एमसील गिर जाती हैं कि वो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जिससे कि जो घर के और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं, जो गैजेट्स हैं, वो ख़राब ना हो जाएं। तो इस वजह से ये सेफ़ है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो चीज़ या तो जल जाती है या एकदम से वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती हैं सारी लाइट्स जो हैं, जिससे कि आगे जो है ज़्यादा बड़ा मतलब प्रॉब्लम ना आए। एंड दीज विल बी सेफ फ्रॉम एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अ वेरी थिन मेटेलिक,
वायर, जो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो बहुत पतला सा थिन मेटेलिक वायर का होता है एंड एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम एक्सेस करंट, और वो एक्ट करता है एज अ सेफ्टी डिवाइस के रूप में वो एक्ट करता है फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उसमें फ्रॉम द एक्सेस करंट की अगर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो वो एज अ सेफ्टी डिवाइस जो है वो मतलब एक्ट करता है। यहाँ हिंट है हमारा, एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned। ओके जब भी कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उसका जो मेटालिक फिलामेंट है, जो उसके बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है, वो जल जाता है या फिर वो ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से। एंड डज नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, और जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है उसके टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स, तो उनमें से पास नहीं हो पाता है। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो, जो बल्ब को ग्लो करने से रोकता है, एंड टू गिव लाइट्स, और उसे लाइट भी नहीं देता है जो बल्ब के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा कि उसके अंदर कुछ अंदर जो होते हैं फिलामेंट, जो जिसे कहा जाता है वो मेटेलिक का होता है। जब ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं और एकदम से जल जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं वो जलना। हाँ, वो जब इलेक्ट्रिक करंट रुक जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जब उसके अंदर नहीं आ पाती है तो उसके टू टर्मिनल्स तक भी नहीं आएगी, और जब वहाँ तक नहीं आती है तो बल्ब जो है ना ग्लो करेगा और ना ही वो लाइट देगा। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट में इन सब के ही बारे में दिया गया है, यह हमारी पिछली वर्कशीट में भी दिया है सारा, यहाँ उनके बारे में एक बार इन सबको रिपीट किया गया है। हमारी इस वर्कशीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ आज उसका रिपीट दिया हुआ था कि हमने अब तक क्या क्या रिवाइज़ किया है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।